GSTIS का जो करंट अफेयर्स जो कि ईयरली वाला आया हुआ है, न्यू बुक है, अच्छा बुक है, आप ले लीजिएगा। तो इसको आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे, ठीक है। इसमें बिहार के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा विशेष मतलब बिहार विशेष भी मतलब शॉर्ट में दिया गया है, ठीक है। बिहार विशेष शॉर्ट में दिया गया जो कि बहुत अच्छा लगा हमें पढ़ने में, तो उसका भी बनाएंगे लास्ट में। पहले हम करंट अफेयर्स को बिहार का देखेंगे जो कि पार्ट 3 में हमारा है। तो बिहार समसामयिकी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स हमारा है यहाँ पे, बिहार देश का पहला राज्य किस चीज़ में बना हुआ है, तो जहाँ सभी घर में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ठीक है। 11 अक्टूबर जो है 2021 को बिहार कैबिनेट बैठक में राज्य की सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव मतलब ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। तो इसमें क्या क्या है प्रमुख बिंदुएं देख लेते हैं। तो 11,000 करोड़ की ये योजना है और 42 महीने में पूरा किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सिर्फ देखेंगे इसमें जो इसका कार्य किसे सौंपा गया है, तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इतने आपको इसको दायित्व सौंपा गया है काम को पूरा करने के लिए। इसके अलावा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए उपभोक्ता के अतिरिक्त जो है उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक भी रुपया यहाँ पे नहीं लगने वाला उपभोक्ता से, और इसका वहन जो है कंपनियाँ करेगी। और मासिक यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3% छूट दी जाएगी इसके अलावा। तो आपको क्या क्या पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं, तो 11,000 करोड़ 11,000 करोड़, उसके अलावा नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसको दायित्व दिया गया है। इसके अलावा आपको क्या रखना है, इसमें राशि कोई नहीं लग रहा है और 3% की छूट दी जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। बिहार के सभी जिले में खुलेंगे, क्या खुलेंगे, बिहार पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय, इसकी घोषणा हुई है 10 अक्टूबर 2021 को नीतीश कुमार द्वारा। और मतलब हर एक जिलों में इसकी स्थापना 10+2 आवासीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। उसके मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं क्या क्या है। आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रही है, इसमें पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन सुविधाएं दी जाएगी, आवास और भोजन दोनों दिया जाएगा। और इसमें है प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे, ठीक है, ये तो हमने देखा अभी जस्ट, ताकि वे छात्रों को सकल मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमें बढ़ाना है। यहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का लक्ष्य है इसके तहत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तर्ज पर जो है बिहार में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन को मंजूरी दिया गया है। अब देखते हैं आगे है प्रमुख बिंदु इसके क्या क्या है। तो प्रमुख बिंदु है दवाओं की कालेबाजारी को रोकना है, ठीक है, और मनमानी कीमत पे जो वसूली की जाती है तो उसको इसके तहत खत्म करना है। तो राज्य स्तर पर बढ़ने वाले इकाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी यह, ठीक है। इसमें क्या क्या है, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवा को मूल्य पर नियंत्रण लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसके साथ साथ क्या है, गुणवत्ता सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने का इसका लक्ष्य भी है। और इसके अलावा इसके तहत जो है यूनिट निर्माण करने वाला भारत बिहार का जो है 16वां राज्य बनने जा रहा है। इसके लिए इससे पूर्व यूपी, केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में भी इस तरह के यूनिट गठन किए जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है गंगा उद्वह योजना, ठीक है।
6 अक्टूबर की घोषणा हुई है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो लिफ्टिंग प्रोजेक्ट है ये, पानी को जो है लिफ्ट करके दूसरे जगह पहुंचाया जाएगा। इसके तहत जो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ कहाँ शुरू किया जा रहा है, राजगीर, बोधगया, नवादा। ठीक है, राजगीर, बोधगया और नवादा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसकी वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसके बाद इसका लक्ष्य वर्ष है, लक्ष्य वर्ष ध्यान रखिएगा 2022। ठीक है, इसको पूरा करना है। यह महत्वपूर्ण योजना है। पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल को लिफ्ट करके जल आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाएगी। ठीक है, बिहार में अब नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में गंगा डॉल्फिन की गणना। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा है 5 अक्टूबर। आपको पता है कि डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, तो इसकी जो है घोषणा किसने की है, भागलपुर वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अश्विनी कुमार चौबे ने इसकी शुरुआत की है, घोषणा की है इसकी। ठीक, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में डॉल्फिन के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए डॉल्फिन संरक्षण बल, ठीक है, यानी कि टाइगर फोर्स है, तो डॉल्फिन संरक्षण बल गठन किया जाएगा। विक्रमशिला अभ्यारण्य को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जाएगा विक्रमशिला अभ्यारण्य को। बिहार में सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक 60 किलोमीटर तक गंगा डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंट अफेयर देखते हैं। पूर्णिया बनी सभी पंचायत में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला। सभी पंचायतों में यहाँ पे पुस्तकालय खोला जा चुका है। 230 पंचायत वहाँ पे है। दान में प्राप्त किताब से पुस्तकालय खोले गए हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये क्योंकि है देश का पहला जिला है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि देश का ये पहला जिला है। बिंदु इसमें देख लेते हैं। जिलाधिकारी जो है राहुल कुमार, किताब दान अभियान चलाया जा रहा है जिसके लक्ष्य के लिए पंचायत में एक मुख्यालय खोलना था। ठीक है, निरीक्षण नीति आयोग के द्वारा गठित एक टीम के माध्यम द्वारा ये किया गया है और इसका जो उद्देश्य है साक्षरता अनुपात में सुधार लाना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है बिहार में बेरोजगारी की स्थिति पे जो है, तो इसमें जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, के द्वारा जारी किए गए आंकड़े में यह खुलासा हुआ है कि बिहार के में अगस्त के मुकाबले सितंबर में बेरोजगारी की दर जो है 3.6% की कमी आई है बेरोजगारी में। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बढ़ी नहीं है, कमी आई है। प्रमुख बिंदु देखते हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि अगस्त माह में बेरोजगारी की दर 13.5 के आसपास 13.6 थी, सितंबर माह में 10% हो गई है। यद्यपि बिहार में बेरोजगारी और अब भी राष्ट्रीय औसत से कितना ज़्यादा है, 6.9। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय औसत से 6%, 9% ज़्यादा मतलब बेरोजगारी है, जो कि चिंता का कारण है। और आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिहार में गांव की तुलना में शहर में अधिक बेरोजगारी है, हालांकि शहर में अधिक बेरोजगारी यहाँ पे गांव में से पाई जाती है। हम देखते हैं ग्रामीण बेरोजगारी घटकर 9% के स्तर पर आ गई है, वही शहरी बेरोजगारी जो है 16.9% है। इसमें ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है हमारा 6.9% वाला, कि मतलब सेंट्रल स्तर से 6.9% ज़्यादा बिहार में बेरोजगारी है। ठीक है, ओवरऑल बिहार में पिछले 3 माह, ये सब हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक, नीति आयोग, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नीति आयोग की रैंकिंग में शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को देश का 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को 7वां स्थान देश में प्राप्त हुआ है और ये रैंकिंग जारी किया था नीति आयोग के द्वारा। गुड रैंकिंग के साथ पूरे देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसमें। तो कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग द्वारा जिलेवार रैंकिंग की लिस्ट जारी की गई थी। शेखपुरा स्वास्थ्य विभाग को यह उपलब्धि मातृ स्वास्थ्य, यहाँ पे
पॉइंट नोट करिएगा। मातृ स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव सहित स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी के लिए इसे मिला हुआ है 7वां स्थान। उसके अलावा नीति आयोग द्वारा जारी जिले रैंकिंग में पहले स्थान पर मणिपुर का चांडेल। यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट नेशनल अफेयर्स के लिए देखते हैं तो मणिपुर का जो है चांडेल को रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। झारखंड का साहिबगंज सेकेंड स्थान पे है और पंजाब का फिरोजपुर थर्ड स्थान पे है। रैंकिंग में 7वां स्थान मिलने पर केंद्र सरकार की ओर से जिले के स्वास्थ्य विभाग को 3 करोड़ की राशि अतिरिक्त आवंटन किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को मिला साराभाई मानद पुरस्कार 2021। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखने की जरूरत है कि साराभाई मानद पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो आनंद कुमार को। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं। बिहार में पोटाश एवं क्रोमियम निकेल खनन को मिली मंजूरी। ये इम्पोर्टेंट मतलब न्यूज है। क्रोमियम निकेल और पोटाश के खनन को मंजूरी मिल गई है। और कहाँ होगा? औरंगाबाद, गया जिले में पोटाश तथा रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकेल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में बहुत था ये कि रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकेल के खनन और गया जिले में पोटाश। ठीक है, और औरंगाबाद और गया जिले में पोटाश और रोहतास और क्रोमियम में निकेल के खनन के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा ये। इन 4 ब्लॉक में औरंगाबाद एवं गया जिले के लिए पोटाश के एक ब्लॉक, रोहतास जिले के लिए क्रोमियम निकेल एक माइनिंग ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रोहतास में क्रोमियम और निकेल और औरंगाबाद और गया में पोटाश। ठीक है, इन 3 खनिज के 4 ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। इससे बिहार में रोजगार सृजन के साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बिहार में खनिज भंडार वाले राज्य की श्रेणी में उच्च स्थान आएगा इसका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए बिहार को 2 कैडेट चयनित। ठीक है, 19-20 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के पूरे देश में से 30 NSS स्वयंसेवक जो है जो में 2 बिहार के कैडेट भी शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 जो है बिहार के कैडेट इसमें शामिल है NSS स्वयंसेवक में। इसके नाम भी हैं शायद। तो 2 कैडेट में जो है जयप्रकाश विश्वविद्यालय के JPM कॉलेज की छात्रा जो है ममता कुमारी है और मगध विश्वविद्यालय की गया कॉलेज की छात्र जो है विशाल राज। ममता कुमारी और विशाल राज को चुना गया है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। देश का पहला ट्रांसमैन सिपाही बने बिहार के उदित राज और रजित राज। बिहार के रचित राज, जिनकी नियुक्ति कैमूर SP गोपनीय शाखा में की गई है, देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बन गए हैं जो कैमूर SP। ठीक है, रचना से रचित बने रचित राज बिहार पुलिस के 18 बैच के सिपाही हैं। 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2014 में। ठीक है, नालसा बनाम भारत संघ मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की थी 2014 में। ठीक है, गौरतलब है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण का अधिनियम जो है 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, हालांकि इसे एक नाम याद रखना आपको, कैमूर SP। नाम क्या है? रचना से रचित बने हैं ये। पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल। ठीक है,
हाल में बिहार में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये क्या है? इसके तहत जो है स्ट्रॉबलर नामक मशीन की सहायता से उच्च दबाव पर पराली कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है। इस बंडल को डेयरी समितियों को बेचा जाता है। इसके प्रयोग से चारे के रूप में किया जाता है और इससे न केवल कृषक को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है बल्कि पशुपालक को चारे संबंधी समस्या का भी समाधान हो रहा है। समाधान होने से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। और सिंपल सा ऑल ओवर ये आपको याद रखनी है कि रोहतास मॉडल है और इसमें जो है स्ट्रॉबलर नामक मशीन की सहायता से दबाव पर पराली को कंप्रेस्ड बंडल बनाया जा रहा है और पूरे बिहार में ये लागू किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है पराली जलाने से प्रदूषण काफ़ी सामने आ रहे हैं, प्रदूषण की घटनाएं। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, मोकामा पटना में स्थापित होगा रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मोकामा में रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित होने वाला है। तो हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के पटना जिले में जो है मोकामा में रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो इसमें क्या है, उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा अभियंताओं को, इंजीनियर को। ठीक है, इसके इंस्टीट्यूट का निर्माण जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्तीय सहयोग से, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट आ गया हमारा कि किसके सहयोग से, एडीबी के सहयोग से किया जा रहा है इसकी स्थापना, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला वाला। ठीक, नेक्स्ट है मधेपुरा के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। 14 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित शौर्य पुरस्कार में बिहार के मधेपुरा जिले से संबंधित कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत जो है शौर्य चक्र सम्मान देने की घोषणा की गई है। ठीक है, सेना की 18वीं मद्रास रेजिमेंट के कैप्टन आशुतोष कुमार पिछले वर्ष नवंबर 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान के आतंकियों के मौत के घाट उतारने तक अपने सैनिक के प्राण की रक्षा करने के क्रम में अपना वर्चस्व निछावर कर देने का सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बक्सर कैमूर में बनेगा देश का चावल का पहला साइलो गोदाम। तो इसमें क्या है, साइलो गोदाम बक्सर कैमूर ज़िले में बनाया जाएगा और यह जो है बक्सर ज़िले के इटाढ़ी प्रखंड में बैरी तथा कैमूर के मोहनिया प्रखंड सिंधियारा में स्थापित किया जाएगा। एफसीआई द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से यह, इसकी कुल लागत कितनी है, 33 करोड़ और कितने ज़मीन पर, 11 एकड़ ज़मीन पर यह गोदाम निर्मित होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट करंट अफेयर्स, तो बिहार के 2 शिक्षकों को मिला है क्या, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021। यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार मिला है 20 को। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय 2 को मिला हुआ है। तो इसमें पढ़ते हैं, तो इसमें कुल 44 शिक्षक को यह पुरस्कार दिया जाएगा पूरे देश में, जिसमें बिहार के 2 शिक्षक कौन कौन हैं, हरिदास शर्मा और कैमूर के हैं। उसके बाद चंदना दत्त, ये मधुबनी के हैं। ठीक है, हरिदास शर्मा और चंदना दत्त को याद रखिएगा। इन चयनित शिक्षक को आगामी 5 सितंबर 2021 को राजधानी दिल्ली में शिक्षक दिवस के मौके पर दिया गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, ये तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पे सिर्फ डेट याद रखना है आपको, 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी होते ही संबंधित क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आचार संहिता कब से लागू हुई है, तो 24 अगस्त 2021 से। और पंचायत चुनाव के लिए जो है 24 सितंबर 2021 को पहला चरण कब हुआ था, 24 सितंबर 2021 को, और अंतिम चरण कब होना है, 22 दिसंबर 2021 को।
इस तरह करीब 2.5 महीने का पंचायत का है और पहली बार ईवीएम के द्वारा होना है ये पंचायत चुनाव। 11 चरणों में होगी। क्या क्या आपको याद रखना है, 24 अगस्त 2021 को मतलब आचार संहिता लागू हुआ, 24 सितंबर से पहला चरण हुआ और 12 सितंबर को लास्ट चरण होगा। और अब देखते हैं इसमें क्या है, इनमें ये सब है सही है, पद शामिल है, पहला चाहिए, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पूछा नहीं जाएगा। ठीक, सिर्फ 24 सितंबर याद रखना आपको और 12 दिसंबर, 24 सितंबर और 12 दिसंबर। और एक और पॉइंट था 24 अगस्त को आदर्श आचार संहिता लागू किया गया। नेक्स्ट है, बिहार में किसान के लिए एक यूनिक आईडी नंबर बनाने की घोषणा की गई है किसान के लिए। तो ये किसने शुरुआत किया है, बीज निगम बिहार सरकार ने बिहार में अब हर किसान को एक यूनिक आईडी नंबर बनाया जाएगा। तो समय पर बीज उपलब्ध हो सके जिसके माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा और डाटा भी मौजूद रहेगा सरकार के पास। इसके अलावा जो है कितनी फसल के लिए कितनी बीज उपलब्ध कराया गया ये भी डाटा सरकार के पास रहेगा। यूनिक आईडी के नंबर के जरिए बीज सब्सिडी का भुगतान भी किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, सुपौल में बताया जाएगा बिहार का बनाया जाएगा, आप लिखा होना चाहिए, बनाया जाएगा बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क। बिहार के सुपौल जिलों में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन यहाँ पे मंत्रालय याद रखेगा। ठीक, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय अनुमति दे दिया है, केंद्रीय वाला। ठीक है, और सुपौल के त्रिवेणीगंज एवं छत्तापुर के क्षेत्र में जो है लगभग 25 से 30 एकड़ की भूमि में बनाया जाएगा बायोडायवर्सिटी पार्क। और यह पार्क जो है नमामि गंगे परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। 3-4 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मंत्रालय कौन सा है, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार। और सुपौल के त्रिवेणीगंज छत्तापुर क्षेत्र में 25 से 23 एकड़ भूमि में और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाना है इसे। यह पार्क अररिया गाया के पश्चात तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क है, थर्ड पार्क है बायोडायवर्सिटी वाला बिहार का। अररिया में बना हुआ है और गया में बना हुआ है और तीसरा हो गया सुपौल में। ये सब पॉलिटिकल है, हालांकि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ठीक है, हालांकि पूछा जा सकता है, जदयू में 1999 में बनी एक राज्य स्तरीय, जदयू जो है 1999 में राज्य स्तरीय पार्टी है। जदयू को वर्तमान लोकसभा में 16, राज्यसभा में 6 सांसद हैं। तो सत्तासीन पार्टी है और इसका चुनाव चिन्ह तीर छाप। ठीक, 1999 में ये बनी थी। बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक जो है 2021 विधानसभा से पास हो चुका है 27 जुलाई 2021 को। ठीक है, इसमें क्या क्या है, कला संस्कृति खेल युवा मामले के मंत्री आलोक रंजन झा ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था। आलोक रंजन झा जो कि कला संस्कृति खेल और युवा मामले के मंत्री हैं, इसके पास होने के उपरांत बिहार देश का 6ठा राज्य बनने जा रहा है खेल विश्वविद्यालय जहां स्थापित किया जाएगा। 6ठा राज्य है। इससे पूर्व है गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। और यह कहाँ पर बनने वाला है, नालंदा, राजगीर में। इसके अतिरिक्त राजगीर में पहले से ही बन रही स्पोर्ट्स एकेडमी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगी। और यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य की महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण भी प्रदान करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, नवीनगर औरंगाबाद में स्थित एनटीपीसी की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। तो ये 22 जुलाई 2021 को विद्युत उत्पादन वहाँ से शुरू हो चुका है। और ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट। 660 मेगावाट क्षमता की इस इकाई से बिहार को अब 561 मेगावाट बिजली मिलेगी। शेष बिजली अन्य राज्यों को बेची जाएगी।
इस इकाई का आरंभ होने से बिहार के एनटीपीसी में कुल उत्पादन अब 6600 मेगावाट हो गया। तो आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो खान एवं भूतत्व सर्वेक्षण विभाग बिहार सरकार ने तय किया है बालू की नया दर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। कीमत को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, 4 प्रमुख जिलों में नई दर निर्धारित की गई है। तो ये है पटना, भोजपुर, औरंगाबाद और रोहतास में। तो ये है पटना में 4071 प्रति CFT है 100 CFT, और 4000 है भोजपुर में 100 CFT का, औरंगाबाद में 3950 100 CFT का, और 3950 रोहतास में भी है 100 CFT का। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं हालांकि। तो नेक्स्ट है इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल स्पीड ट्रायल शुरू, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसमें क्या है, समस्तीपुर मंडल के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच, यहाँ पे अंडरलाइन करिए, जयनगर टू कुर्था के बीच चलेगा। और ये जो है 70 किलोमीटर की रफ्तार से, वहीं कुर्था से जयनगर के बीच 115 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रायल हो चुका है। 2014 से है जो जयनगर जनकपुर के बीच ट्रेन का परिचालन मेगा ब्लॉक के कारण बंद हो गया था। ठीक, इसके बाद है भारत नेपाल की सहमति के बाद आवश्यक तकनीकी और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और लगभग 619 करोड़ रुपए की लागत से भारत नेपाल मैत्री परियोजना जो है पर काम तेजी से चल रहा है। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020। हाल ही में पानी को संरक्षित कर सब्जी और पशुओं के लिए हर चारे का उत्पादन करने हेतु बांका जिला की वंदना कुमारी को सम्मानित किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपको कि बांका जिला की वंदना कुमारी को सम्मानित किया गया है दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020। और ये जो है 16 जुलाई 2021 को 93वां स्थापना दिवस मनाया गया कृषि अनुसंधान परिषद का, 16 जुलाई को। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में दिया गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, आरा भोजपुर में बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव आ चुका है। तो इसमें देखते हैं भोजपुर जिला के मुख्यालय आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के राज्य में पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव राजभवन को भेज दिया गया है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो भेज दिया गया, तो बस। तो इसमें क्या क्या पढ़ाई होनी है तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फोरेंसिक साइंस के तहत जो है साइबर क्राइम, फोरेंसिक इंजीनियरिंग, फोरेंसिक ऑडिट की पढ़ाई की जाएगी और अपराध से जुड़े मामलों में वैज्ञानिक अनुसंधान पर बल दिया जाएगा। और इसके देखते हुए पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में फोरेंसिक लैब खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पटना में स्थापित होगा डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राष्ट्र बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें सेंटर में क्या है कि शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर नवजात को लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे का इलाज किया जाएगा इसमें। और यहाँ बच्चों से संबंधित कुल 38 प्रकार की बीमारियाँ यहाँ पे निःशुल्क करवाई जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है एक कि 38 प्रकार की बीमारियाँ इसमें शामिल है। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय में होगा सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी सेंटर एंड अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल का निर्माण। सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। तो पटना विश्वविद्यालय में एक करवाया जा रहा है और पूरे प्रोजेक्ट की कीमत है 3,29,50,000 रुपये, 3 करोड़ का है, आवंटित किया गया बजट। ये जो है विदेशी छात्र को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को से आकर्षित करने के लिए किया गया है। ठीक है, विदेशी छात्रों को आकर्षित किया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट है बिहार में
सरकार ने कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार अभियान की शुरुआत की है बिहार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 6 माह में 6 करोड़ लोगों को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य है, जो कि बहुत खतरनाक है। ये 6 माह में 6 करोड़, जो कि असंभव लग सा है। इसके अलावा इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 6000 से अधिक टीकाकरण केंद्र का संचालन स्वीकृति दे दी गई है। बिहार में गंगा नदी पर जो है नए सड़क पुल को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये कहाँ बनने वाली है, यहाँ पे देखिएगा 14वां सड़क पुल हो जाएगा गंगा नदी पर, और इस पुल का निर्माण उत्तरी दक्षिणी बिहार को संपर्कता और कहाँ बनने वाला है, जेपी सेतु के समांतर निर्मित होगा। यहाँ पे देखिएगा जेपी सेतु के समांतर निर्मित हो जाएगा गंगा नदी पर। नेक्स्ट है बिहार सरकार करेगी पर्यटन हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आगे आपको केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया गया है और पूर्वी चंपारण में स्थित है यह। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है। ठीक है, मौर्य काल में निर्मित इस स्तूप को विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक में गिना जाता है। नेक्स्ट है मधुबनी में मिले पुराने नगर सभ्यता के अवशेष। ठीक है, मधुबनी में मिला हुआ है पुराने नगर सभ्यता के अवशेष जो है, इसमें पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुएं मिले हैं। किसी पुरानी नगर सभ्यता का संकेत मिला हुआ है तो पंडोल में मिला हुआ है, मधुबनी के पंडोल प्रखंड के हंसपुर गांव में। इस शाहपुर गांव में मृतप्राय नदी अमरावती की खुदाई के दौरान एक दीवार के बर्तन के टुकड़े तब भगवान राम, सीता के हनुमान की युक्त टोकन मिले हुए हैं। तो कहाँ पे, मधुबनी के पंडोल में। ठीक, बाल श्रम उन्मूलन हेतु बिहार सरकार का बाल मित्र कार्ड योजना हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में बाल श्रम उन्मूलन के लिए राज्य भर में बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग किसने बनाया है, योजना बनाया है, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बनाया गया है। और अवैध बाल श्रम को रोकने के लिए और तस्करी पे भी नज़र रखा जाएगा इसके तहत। ठीक, नेक्स्ट है बिहार में लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन की योजना की शुरुआत की गई है और इसमें जिसके पति जो है कोरोना से मृत्यु हो चुके हैं तो उसके पुनर्वास के लिए योजना की शुरुआत की गई है और वर्ष 2011 से लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया था ये योजना। मशरूम उत्पादन में बिहार को मिला देश भर में तीसरा स्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मशरूम उत्पादन में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। तो ये है किसके द्वारा जारी किया गया, मशरूम निदेशालय सोलन द्वारा नवीनतम आंकड़ों में खुलासा हुआ है। ठीक है, तीसरा स्थान मिला है बिहार को। तो 21,325 टन मशरूम उत्पादन हुआ है बिहार में, जो कि 22,500 और 22,000 टन मशरूम उत्पादन के साथ उड़ीसा और महाराष्ट्र फर्स्ट और सेकेंड स्थान पे है। तीसरा स्थान उड़ीसा महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान आता है। अब देखते हैं बिहार सरकार द्वारा रोड सेफ्टी एम्बेसडर की शुरुआत हुई है। तो सड़क दुर्घटना की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोड सेफ्टी एम्बेसडर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, चयन किया जाएगा और जो केवल कॉलेज और क्लास में बल्कि समाज में भी युवाओं को सड़क दुर्घटना के प्रति जागरूक किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बिहार की शाही लीची को मिला फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर में शाही लीची को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद लीची को बिहार की लीची के नाम से देश विदेश में निर्यात किया जाएगा। अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिहार की लीची। ठीक है, उल्लेखनीय है कि किसी भी कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। निर्यात जिसे करना है तो फाइटोसैनिटरी
सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी है, तभी विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बिहार के लीची के नाम से जो है लंदन भेजा गया है। बोधगया में मनाई गई भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती। तो 2565वीं जयंती मनाई गई और इसमें पूर्णिमा के रूप में मनाया गया। बोधगया में ही बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है कटिहार के तत्समय मनु लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया। कटिहार के तमस्के मनु का नाम जो है लिम्का रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। मास्क मैन के नाम से प्रसिद्ध है। कोरोना काल में अब तक 2 लाख से अधिक मास्क का वितरण कर चुके हैं ये। इनकी एक रचना वेंटिलेटर इश्क भी बहुत प्रसिद्ध है, चर्चित है, ये देख लीजिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो बिहार में जो है नेक्स्ट है, बिहार में 18 जून से लागू होगी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो जून से लागू होने वाली है, हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें पिछड़ा वर्ग के 12वीं पास व्यक्तियों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा HIT ऐप लॉन्च किया गया है। क्या है? होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। और इसमें क्या है, कोरोना पीड़ित मरीज का घर जाकर इलाज किया जाएगा। इसका विकास जो है बेल्ट्रॉन द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा सड़क की खराब स्थिति की शिकायत हेतु एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा सड़क की खराब स्थिति की शिकायत हेतु ऑनलाइन बिहार पथ संधारण, ये नाम याद रखिएगा, बिहार पथ संधारण एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसके जरिए क्या होगा कि अपने क्षेत्र के किसी भी भाग की खराब सड़क को फोटो खींचकर जो है ऐप पर डालकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है कुकड़ी बीघा बना देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव, कुकड़ी बीघा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है कुकड़ी बीघा? तो ये है पटना जिले में अवस्थित है और हार्वेस्ट प्लस सहयोग से देश का पहला न्यूट्रिशन गांव घोषित किया गया है। और इसमें गांव में पहली बार गर्मा धान की कृषि की गई है, कुकड़ी बीघा गर्मा धान, ठीक है, जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, आपको पता है। इसके अलावा नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा नेचर्स क्योर यू अभियान की शुरुआत की गई है। नेचर्स क्योर्स यू पर्यावरण वन मंत्रालय देख लीजिए आप, उसके बाद शुरुआत की गई है। इसके तहत पेड़ों का मानव जीवन के लिए महत्व बताने का काम किया जाएगा और इसके लिए विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा, ठीक। इसमें क्या है, नेचर केयर्स यू के अभियान के तहत मुख्यतः यह है कि जागरूक करना कि पेड़ का महत्व आपके जीवन में कितना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण को तेज करने के लिए टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, टीका एक्सप्रेस, ठीक है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, 700 वाहन को टीका एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जाएगा, ठीक है, उतना खास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं लखीसराय और भागलपुर में स्थापित होगा सोलर ऊर्जा प्लांट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लखीसराय और भागलपुर में सोलर ऊर्जा प्लांट का स्थापना किया जाएगा, ठीक। इसमें जो है प्लांट इसमें है कितना है, 200 मेगावाट, भागलपुर में 150 मेगावाट, तो कितना होगा 350 मेगावाट का उत्पादन का लक्ष्य है इसमें। लखीसराय में 200 और 150 हो गया भागलपुर में, ठीक। नेक्स्ट है रीता दास को मिला पंडित धनारंग प्रकाश सम्मान, तो इसमें ये कौन है, सरोद वादक हैं ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि रीता दास किस से संबंधित है, किस संगीत से संबंधित है, तो सरोद वादक हैं।
सम्मानित मिला हुआ है इसका। और इसका पुरस्कार जो है डुमराव घराना ध्रुपद फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, ध्रुपद फाउंडेशन। और ये डुमराव घराना बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिहार को 6528 करोड़ का पैकेज मिला हुआ है। और ये जो है यह राशि जो है वन नेशन वन कार्ड औद्योगिक क्षेत्र, पावर सेक्टर तथा अर्बन यूटिलिटी फॉर रिफॉर्म के लिए दी गई है। वन नेशन वन रेसेट का राशन कार्ड औद्योगिक क्षेत्र और पावर सेक्टर तथा अर्बन यूटिलिटी फॉर रिफॉर्म के लिए दिया गया है 6528 करोड़। तो इसमें राशि कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.2% है। नेक्स्ट है राज्य के 3 जिले में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, एक जिला एक उत्पाद। तो कहाँ कहाँ ये लगेगा ये सिर्फ देख लेते हैं हम। तो ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा लीची के लिए। इसके अंतर्गत जो है 35% का हिस्सा अनुदान के रूप में राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, और 35% राज्य सरकार का अनुदान होगा उसमें। नेक्स्ट है राज्य के सभी नगर निकाय में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का स्थापना किया जाएगा। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? सूखे कचरे के संग्रह व रिसाइकल कर नए पदार्थ बनाया जाएगा, इसका उद्देश्य है। और इसमें जो है केंद्र सरकार के स्वच्छ मिशन पार्ट 2 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है पटना में स्थापित उत्तर भारत की पहला बायोडीजल रिफाइनरी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर भारत, सोचिए, उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित किया जाएगा पटना में। और यह जो है एक ग्रुप किसके द्वारा लगाएगा? यह रिफाइनरी सिटीजन केयर ग्रुप द्वारा लगाया जा रहा है, रिफाइनरी सिटीजन केयर ग्रुप के द्वारा। और इसकी शुरुआत जो है 20 मई 2021 को नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा। अच्छा, शुरुआत हो चुका है वैसे। नेक्स्ट है चनपटिया मॉडल पूरे बिहार में लागू करने की घोषणा। हाल ही में बिहार सरकार ने बाहर से आए हुए हुनरमंद लोगों को बिहार में रोजगार देने के उद्देश्य से बिहार में चनपटिया मॉडल लागू करने की घोषणा की है। तो इसमें हुआ क्या है, लुधियाना से लौटे हुनरमंद मजदूर की मदद से एक स्टार्टअप जोन शुरुआत की गई है, जो कि सफल रहा है। इसके अंतर्गत जो है 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला।